अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ डॉक्टर डी और हम कर रहे थे एनाटमी ऑफ थोरैक्स, जिसमें हम थोरेसिक वॉल कर रहे थे, जिसके हमने बोन्स और मसल्स और ब्लड वेसल्स जो हैं वो कर लिए थे तकरीबन। बाकी ब्लड वेसल्स में हमारा आखिरी टॉपिक रहता है नर्व्स ऑफ द थोरेसिक वॉल। तो हम आज नर्व्स करने वाले हैं। नर्व्स जो हैं थोरेसिक वॉल को जो सप्लाई करती हैं वो होती हैं इंटरकोस्टल नर्व्स। तो इंटरकोस्टल नर्व्स जो हैं वो सप्लाई करती हैं थोरेसिक वॉल। तो जो इंटरकोस्टल नर्व्स होती हैं वो कहाँ से आती हैं? वो थोरेसिक स्पाइनल नर्व से आती हैं। जो फर्स्ट 11 थोरेसिक स्पाइनल नर्व्स हैं उनकी एंटीरियर रेमाए जो हैं वो होती हैं इंटरकोस्टल नर्व्स। तो अब हम इसकी ब्रांचेस पढ़ते हैं। ब्रांचेस हैं इसकी कोलेटरल ब्रांच, जो कि आगे जाती है मेन नर्व, बिलो द मेन नर्व, ठीक है। उसके बाद है लेटरल क्यूटेनियस नर्व, जो कि डिवाइड होती है खुद एंटीरियर और पोस्टीरियर ब्रांच में। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो लेटरल क्यूटेनियस ब्रांच खुद आगे जाके डिवाइड हो जाती है किसमें? एंटीरियर और पोस्टीरियर ब्रांचेस, जो कि स्किन को सप्लाई करती हैं। अब ये एंटीरियर क्यूटेनियस ब्रांच जो है ना, ये टर्मिनल पार्ट है मेन नर्व का, और ये फिर डिवाइड होती है मीडियल एंड लेटरल ब्रांच में, जो कि सप्लाई कर रही होती हैं स्किन को नियर द मिड लाइन। अब ये मस्क्यूलर ब्रांच है। मस्क्यूलर ब्रांच अब नाम से मसल है इसमें, तो मस्क्यूलर ब्रांच कहाँ जाएगी? ये इंटरकोस्टल मसल्स में जाती है, ठीक है। अब आगे जाते हैं हम। प्लूरल ब्रांच। प्लूरल ब्रांच जो है ये पैराइटल प्लूरा को सप्लाई करती है। उसके बाद आ जाती है पेरिटोनियल ब्रांच, जो कि 7 से लेकर 11 इंटरकोस्टल नर्व्स होती हैं, और ये कहाँ जाती हैं? ये पैराइटल पेरिटोनियम को सप्लाई करती हैं, और ये जो हैं ये सेंसरी नर्व्स होती हैं। अब इसमें एक पॉइंट लिखी हुई है यहाँ पे, ये पॉइंट कहती है it should be noted that the 7th to 11th intercostal nerves supply the skin and parietal peritoneum, covering the outer and inner surfaces of the anterior abdominal wall respectively। यानी कि जो 7th और 11th इंटरकोस्टल नर्व्स होती हैं ना, वो स्किन को और पैराइटल पेरिटोनियम को भी सप्लाई करती हैं। कौन सी? आउटर एंड इनर सरफेसेस होती हैं जो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की, ठीक है, उनको भी जो है ये सप्लाई करती है रेस्पेक्टिवली। और जो है 7th से लेके 11th इंटरकोस्टल नर्व जो होती हैं वो एब्डोमिनल मसल्स को भी सप्लाई करती है। कौन से एब्डोमिनल मसल्स को? एंटीरियर एब्डोमिनल मसल्स को करती हैं। और एंटीरियर एब्डोमिनल मसल्स कौन कौन से? एक तो एक्सटर्नल और इंटरनल ऑब्लिक मसल, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑब्लिक मसल, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल एंड रेक्टस एब्डोमिनस मसल। तो ये सारी जो पॉइंट थी ये यहाँ तक, ये क्या कहती है कि 7 से लेके 11th इंटरकोस्टल नर्व जो हैं वो स्किन और पैराइटल पेरिटोनियम को सप्लाई करती हैं, जो कि आउटर और इनर सरफेस बनाती हैं एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल का रेस्पेक्टिवली। और जो 7 से लेकिन 11th तक इंटरकोस्टल नर्व्स है वो और किसको सप्लाई कर रही हैं? वो सप्लाई कर रही हैं एंटीरियर एब्डोमिनल मसल्स को। कौन कौन से? एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑब्लिक मसल, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल एंड रेक्टस एब्डोमिनस मसल। तो ये जो है ये सारी चीज़ें हम आगे जाके एब्डोमिन में भी पढ़ेंगे, लेकिन ये यहाँ पर एक पॉइंट लिखी हुई थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। तो ये था सारा नर्व्स के बारे में। नर्व्स हमने पढ़ ली। अब आगे हम पढ़ेंगे थोरेसिक कैविटी, जो कि हम अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प हुई है या मेरी वीडियो समझ में आई है तो काइंडली अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर मैंने कोई मिस्टेक की है तो काइंडली मुझे करेक्ट कर दें। थैंक यू।